नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं जीके रवि सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है बजट। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगट से लिया गया है। इसका अर्थ है चमड़े का थैला। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल जब संसद के सामने वित्तीय प्रस्ताव पेश करने आए थे, तब उन्होंने चमड़े के थैले से वार्षिक वित्तीय विवरण निकाला था। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में किया गया है वर्णन। तो इसका अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। ठीक है दोस्तों, बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च का। बजट को मनी बिल के रूप में पेश किया जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है और इसका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, ये लोकसभा स्पीकर बताता है। ठीक है, और संचित निधि से धन निकालना, जमा करना, उधार देना, न्यू टैक्स ऐड और रेवेन्यू रिमूव करना, ये सब बजट के अंदर ही शामिल होता है। संबंधित प्रस्ताव से वाले बिल मनी बिल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बजट कैसे क्या होता है, पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा की कोई ज़्यादा हाँ या और ना की भूमिका नहीं होती। ठीक है, 14 दिन में डिसीजन लेना होता है। डिसीजन हाँ है या ना है, वापसी फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से वापस राष्ट्रपति के पास जाता है। फाइनेंस बिल होता क्या है। ठीक है, फाइनेंस बिल इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने और पुराने करों में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव होते हैं। जैसे कोई नया टैक्स ऐड और रिमूव करना है। ठीक है, और वित्त विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 117 में किया गया है। बजट कौन तैयार करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर वित्त सचिव। ठीक है, संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक सरकारी खर्च लेखानुदान वोट ऑफ अकाउंट के तहत प्राप्त किया जाता है। इसका संविधान 116 में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस 70 से 75 दिन लगता है। ठीक है भाई, मान लो जैसे मार्च में करना है तो दिसंबर में इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जिस दिन बजट लोकसभा में, उसी दिन राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है रेल बजट। रेल बजट को जनरल बजट से 1924 में एकवर्थ कमेटी के तहत अलग कर दिया था। ठीक है, इसको फिर 1 फरवरी 2017 को जनरल बजट में शामिल कर लिया और ये 87वां बजट था। बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं दोस्तों। पहला बजट है ना 1733 ईस्वी में प्रोफेसर फिलिप ब्रिटेन में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन, जो कि अंग्रेजी शासक था, उन्होंने पेश किए थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में R.K. सेठी साहब ने किया था भाई, सरमुख सेठी ने। ठीक है, पहला गणतंत्र बजट 1950 में भारत का गणतंत्र बना था। ठीक है, जॉन मथाई ने रखा था पहला बजट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने रखा। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री भी रहे, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बजट भी पेश किया है और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब हम दोस्तों बजट के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बजट कितने प्रकार का है। पहला है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना परफॉर्मेंस बजट होता है।
ठीक है दोस्तों, पिछले की परफॉर्मेंस देखेंगे कि क्या कुछ परिणाम रहे थे उसके, तो उसी को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजट। इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्यय पर विचार नहीं किया जाता, मान लो पिछला भूल जाते हैं, ना ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है। नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाना ही जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, जीरो बेस्ड क्या है और परफॉर्मेंस बजट क्या है। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जनक है पीटर ए पायर। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत 1987-88 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, जीरो बेस्ड बजट सिस्टम सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने बनाया था, सबसे पहला राज्य है। अब लगभग सभी राज्यों में ही जीरो बेस्ड बजट सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, आउटकम बजट योजनाएं, मनरेगा माध्यम भोजन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है दोस्तों, इसी बजट से आउटकम बजट से ही पेश की जाती है। देश का पहला आउटकम बजट 2005 में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चालू वित्तीय हर वर्ष की तिमाही में समीक्षा करना होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पॉइंट को ध्यान में रख के याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जेंडर बजट। यह बजट महिलाओं के विकास कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है, तो इसे जेंडर बजट कहा जाता है। अब हम करेंगे डेफिशिएट, घाटा। इसको समझने से पहले हम 4 पॉइंट करेंगे। देखो दोस्तों, 4 पॉइंट ये हैं, जैसे सरकार की जिस पे कोई लाइबिलिटीज नहीं होती, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टैक्स को चुकाने की सरकार की कोई लाइबिलिटीज नहीं होती है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की न तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है और ना ही फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए सरकारी विभागों पर होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत आय या प्राप्ति, सरकार की ऐसी आय प्राप्ति जिसमें सरकार पर लायबिलिटी होती है, इन फ्यूचर सरकार को भुगतान भी करना होता है, घरेलू ऋण या विदेशी ऋण। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ऐसे सरकारी खर्चे जिनमें सरकार की प्रोडक्शन कैपेसिटी का विस्तार हो रहा है और फ्यूचर के लिए इनकम जनरेट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अस्पताल या उद्योग धंधे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ग्राफ के माध्यम से कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम आगे सुधार कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।